भारतीय राज्य व्यवस्था। टॉपिक है भारतीय संविधान। भाग 3 मौलिक अधिकार का पार्ट 2 यानी कि 12 से 18 और 19 से 22। विगत वर्षों के 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे व्याख्या सहित। तो नमस्कार दोस्तों, देसी टॉक विद अभिषेक में आप सभी का स्वागत है। आज हम पॉलिटी की सीरीज का पार्ट जो है 6 महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करेंगे। अगर आपने पिछले 5 टॉपिक नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा में रामबाण साबित होंगे। ये जो है आप अब देख सकते हैं कि इस वीडियो में क्या खास रहेगा। तो अनुच्छेद 21 की ताकत, पिछले 10 सालों में आए महत्वपूर्ण प्रश्न जो अनुच्छेद 19 से 22 के बीच प्रश्न आते हैं वो इसमें शामिल हैं। और हर प्रश्न की सरल भाषा में व्याख्या की गई है, वन लाइनर एक्सप्लेनेशन दिया गया है, और जिससे आप कई की पॉइंट्स में देख सकते हैं। और आने वाले अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं या कोई यूपीएससी, पीसीएस, आरओ या अदर स्टेट के एग्जाम में जो यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं वो काम आएंगे। और वन लाइनर जो व्याख्या की गई है उसमें आप कई प्रश्नों के आंसर खोज सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का प्रदान करता है? अनुच्छेद ए, ऑप्शन ए अनुच्छेद 18, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 20, ऑप्शन डी अनुच्छेद 21। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं, आप लोग कमेंट में बताएं। सही इसका उत्तर जो है बी है, अनुच्छेद 19। तो दोस्तों अनुच्छेद 19 1 ए जो युवा पावर है जिसके तहत हमें बोलने, अपनी बात रखने और सरकार की आलोचना करने का हक मिलता है। इससे अनुच्छेद के अंदर प्रेस की स्वतंत्रता भी छिपी हुई है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 2 है, मूल संविधान में अनुच्छेद 19 के तहत कुल कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं? ऑप्शन ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। तो इसका सही उत्तर सी 7 यानी कि ये ट्रिकी सवाल है। शुरुआत में 7 स्वतंत्रताएं थी, लेकिन 44वें संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता 19(1)(f) को भी हटा दिया गया। इसलिए वर्तमान में केवल 6 स्वतंत्रताएं ही बची हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन मत रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 3 नंबर। प्रेस की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ प्रेस, संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19(1)(a), अनुच्छेद 19(1)(b), अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21। इसका सही उत्तर देखते हैं, आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो शेयर करें। चलिए सही उत्तर इसका ए है, अनुच्छेद 19(a). संविधान में अलग ही कहीं प्रेस शब्द नहीं लिखा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि बोलने और अपनी बात रखने की बात जो है 19(1)(a) की आजादी में ही मीडिया की आजादी भी शामिल है। इसीलिए कहते हैं प्रेस की आजादी 19(1)(a) में ही शामिल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 4 नंबर। अनुच्छेद 20 के तहत दोहरे दंड से संरक्षण का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, एक व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता। बी, एक व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार गवाही देनी होगी। ऑप्शन सी, एक व्यक्ति को गिरफ्तार होने के बाद 2 बार कोर्ट जाना होगा। ऑप्शन डी, इनमें से की कोई नहीं। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है, एक व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता। यह बहुत जरूरी है, सुरक्षा, यह बहुत जरूरी सुरक्षा है। अगर आपने चोरी की है, एक चोरी की और उसकी सजा काट ली है, तो उसी चोरी के लिए आपको दोबारा पुलिस परेशान नहीं कर सकती या कोर्ट सजा नहीं सुना सकता। इसीलिए एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। यह हमारे संविधान में अधिकार दिया गया है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी,
किस अनुच्छेद में दिया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी अनुच्छेद 22। तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 21, यानी कि ऑप्शन सी अनुच्छेद 21। इसे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद माना जाता है। यह कहता है कि किसी भी व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, को बिना कानूनी प्रक्रिया के उसकी जान या आजादी से वंचित नहीं किया जा सकता। इसी में निजता का अधिकार यानी कि राइट टू प्राइवेसी भी शामिल है। ठीक है दोस्तों, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद हमारे संविधान का है। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का मूल अधिकार बनाया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21A, ऑप्शन सी अनुच्छेद 22, ऑप्शन डी अनुच्छेद 23। यह एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और जो सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 21A। यह 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह इस उम्र के हर बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दे, यानी कि यह एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत सारे एग्जाम में रिपीट हुआ है। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। आपातकाल यानी कि इमरजेंसी के दौरान भी किस अनुच्छेदों को निलंबित सस्पेंड नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 और 15, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19 और 20, ऑप्शन सी अनुच्छेद 20 और 21, ऑप्शन डी अनुच्छेद 21 और 22। तो इसका सही उत्तर जो है वह है ऑप्शन सी अनुच्छेद 20 और 21। यह प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में रिपीट होता है दोस्तों, क्योंकि मैंने पहले भी कहा, जैसे अभी वो अनुच्छेद 21A वाला शिक्षा वाला था, वो भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था और यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो देश में आपातकाल लगा हो तब भी सरकार आपकी जान नहीं ले सकती, इसीलिए अनुच्छेद 21 और ना ही आपके बिना किसी अपराध की सजा दे सकती है, ये अनुच्छेद 20 में है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर, अनुच्छेद 23 के अनुसार मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बालाश्रम यानी फोर्स्ड लेबर, बेगार पर क्या रोक है? तो इसका ऑप्शन ए है, इसे अपराध माना गया है, बी इस पर रोक लगाई गई है, सी उपरोक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर देखते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। यह शोषण के विरुद्ध अधिकार का हिस्सा है। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे इंसान को जानवरों की तरह खरीद बेच नहीं सकता। यह कोई अधिकार या नियम नहीं है, ना ही उसकी भर्ती के बिना, यानी भर्ती सॉरी दोस्तों, मर्जी के बिना, जैसे बंधुआ मजदूरी उससे काम करा सकता है। पता लगा उसे तुमने जो है पकड़ लिया या खरीद लिया या जो भी कुछ कर लिया, किसी के भरोसे और जबरदस्ती उससे काम नहीं करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसकी वह स्वतंत्रता शामिल है, या अगर आप ऐसा करते हैं आपके प्रति कार्रवाई की जा सकती है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। अनुच्छेद 24 के तहत कितने वर्षों से कम आयु के बच्चों को कारखानों या खदानों में काम करने पर रोक लगाई गई है? ऑप्शन ए 10 वर्ष, ऑप्शन बी 12 वर्ष, ऑप्शन सी 14 वर्ष, ऑप्शन डी 16 वर्ष। तो इसका सही उत्तर देखते हैं। सही उत्तर सी 14 वर्ष। यह अनुच्छेद बच्चों को बाल श्रम यानी चाइल्ड लेबर से बचाता है। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी खतरनाक काम जैसे पटाखा फैक्ट्री, कोयला खदानों में लगाना कानूनन अपराध माना गया। इसके लिए दंडनीय अपराध यानी कि सजा भी हो सकती है। प्रश्न 10 और लास्ट प्रश्न है यह हमारा इस सीरीज का। निवारक निरोध, प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून के तहत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए अधिकतम कितने समय तक हिरासत में रखा जा सकता है? ऑप्शन ए 1 महीना, बी 2 महीना, सी 3 महीना, डी 6 महीना। इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट में दीजिए, देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं। चलिए सही उत्तर देखते हैं 3 महीना, ऑप्शन सी। अनुच्छेद 22 निवारक निरोध की बात करता है। इसमें पुलिस किसी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकती ताकि वो कोई बड़ा अपराध ना कर दे, लेकिन इसके लिए अधिकतम सीमा 3 महीने ही संसद इसे बढ़ा सकती है। बस 3 महीने निर्धारित की गई है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट में ज़रूर बताएं।